हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग कंपैरिजन। आज है हमारे पास ट्राइबर के दो स्पेशल मॉडल्स। ये है टेक्नो एंड ये है इमोशन। तो ये हो जाता है इसका टॉप मॉडल, ये हो जाता है इसका सेकंड टॉप मॉडल। प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसका एक शोरूम हो जाता है आपका 8 लाख रुपीज़ एंड इसका एक शोरूम हो जाता है आपका 8.65 लाख। तो सबसे पहले दोनों गाड़ियों की चाबी देख लेते हैं एंड उसके बाद एक एक चीज़, एक एक फीचर्स को हम कंपेयर करेंगे इन डिटेल। तो सबसे पहले इसकी चाबी में दिखाता हूँ आपको। तो टेक्नो की चाबी में आपको यहाँ लॉक बटन मिल जाती है, अनलॉक बटन मिल जाती है, यहाँ से बूट ओपन कर सकते हो एंड ये हो जाएगा आपका नया वाला रेनो का लोगो। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके दूसरे वेरिएंट, इसके टॉप मॉडल की, यानी कि इमोशन की चाबी की। तो इमोशन की चाबी में आपको ये स्मार्ट की देखने के लिए मिल जाती है। तो जैसे ही आप गाड़ी के पास जाते हो, दूर जाते हो, तो ये लॉक अनलॉक खुद से ही कर लेती है। यहाँ पे इसकी बटन की बात करते हैं ना, तो लॉक बटन, अनलॉक बटन, बूट अनलैच एंड ये लाइट रिलेटेड आपके कंट्रोल्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा चाबियों के बारे में। अब हम बात करते हैं दोनों गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल की। सबसे पहले मैं इसके लाइट्स ऑन कर लेता हूँ टेक्नो की एंड आपको बताता हूँ इसमें क्या मिलता है। तो टेक्नो की लाइट आप देखोगे जो पुरानी ट्राइबर थी काफ़ी हद तक सिमिलर है उससे लाइट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रोजेक्टर बेस्ड लो बीम, ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टर बेस्ड हाई बीम एंड यहाँ पे मिलेगा आपको पार्किंग लैंप। साथ ही में नीचे आप देखोगे तो ये हो जाएगा इंडिकेटर। ग्लॉस ब्लैक में ग्रिल दी गई है, नया वाला आपको रेनो का लोगो मिलेगा। ये एक सिल्वर इंसर्ट मिल जाएगा साइड में एंड फॉग लैंप और पार्किंग सेंसर्स के लिए ये आपको ओपनिंग्स दी गई हैं, मतलब आपको ये टॉप मॉडल में मिल जाएगा। बाकी डार्क सिल्वर में पूरी आपकी स्किड प्लेट हो जाएगी। ये हो जाएगी आपकी टेक्नो की फ्रंट प्रोफाइल। इसकी लाइट्स मैं ऑफ करता हूँ एंड अब मैं इमोशन की लाइट्स ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि उसमें लाइट का सेटअप आपको कैसा मिलता है। तो यहाँ से मैंने ऑन कर दी। इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आपको ये मिल जाएगा। दूसरा जो डिफरेंस आएगा इसमें आपको मिल जाती है DRL एंड वाइट LED बेस सेटअप मिलता है आपका हाई बीम लो बीम का एंड ये हो जाएगा आपका इंडिकेटर। इसी के साथ जो एडिशंस आपको मिलेंगे वो ये है कि इसमें आपको फॉग लैम्प मिल जाएगा LED बेस्ड, 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, एक यहाँ पे दिया गया है, दूसरा आपका वहाँ पे हो जाएगा एंड बाकी जो मैंने बताया आपको ग्रिल और ये डार्क सिल्वर में स्किड प्लेट वो आपकी एग्जैक्टली सेम हो जाएगी। तो अब बात करते हैं गाड़ियों के इंजन की। तो इंजन आपको सेम ही मिलेगा चाहे आप बेस मॉडल लो या टॉप मॉडल लो। यहाँ पे आपको मिलता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, प्रोड्यूस करता है 72 PS की पावर एंड 96 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो ये हो गया इसके इंजन के बारे में। इसको क्लोज करते हैं एंड आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दोनों मॉडल्स में प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो आपको पाइप जाते हुए दिख रहे हैं ये आपके वॉशर फ्लूइड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपको वॉशर फ्लूइड फंसना है एंड आपका ग्लास एरिया काफ़ी बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाएगा। तो इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स पे मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ग्लास एरिया की। तो ये प्लेन ग्लास एरिया, 2 वाइपर एंड एक वॉशर मिल जाता है जिसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्लास एरिया को क्लीन करता है। इसके बाद इसके टॉप मॉडल में देखते हैं तो ग्लास एरिया में आपको ये डिफरेंस मिलेगा, ये ब्लैक पार्ट का। वहाँ देखिए वो छोटा दिख रहा है, यहाँ पे ये बड़ा दिया गया है क्योंकि इसमें आपको सेंसर्स वगैरह मिल जाते हैं जो आपके वाइपर वगैरह या हेडलैम्प से रिलेटेड हो जाते हैं। तो इसमें आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स मिलते हैं एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा। बाकी वाइपर वैसे ही दिए गए हैं एंड वॉशर आपका वहीं पे दिया गया है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। तो इस वाले में आपको फ्लेक्स व्हील दिए गए हैं जो कि फुल ब्लैक में दिए गए हैं। अंदर आप देखोगे तो आपको रिम भी मिलता है एंड ये जो पार्ट है ये प्लास्टिक पार्ट है। तो 4 नट रेनो की बैजिंग, अंदर डिस्क ब्रेक, टायर प्रोफाइल 185, 65, R15। तो 15 इंचेस का आपको ये टायर प्रोफाइल मिलती है। इसी के साथ हम टॉप मॉडल में देखते हैं तो 185, 65, R15। तो आपका जो टायर प्रोफाइल है वो एग्जैक्टली सेम है। जो डिफरेंस आएगा आपका ये व्हील कवर के डिज़ाइन में आएगा। इसमें डुअल टोन डायमंड कट जैसा लुक देने की कोशिश की गई है। तो टॉप मॉडल में आपको ये मिल जाएगा। बाकी आप क्लोजली इसको देखोगे तो यहाँ पे भी आपको सेम डिज़ाइन का व्हील कवर दिया गया है। बस डिफरेंस आपका ये है कि आपका पूरा ग्लॉस ब्लैक में हो जाएगा एंड ये आपका डुअल टोन में हो जाएगा। इसी के साथ अब दोनों गाड़ियों की हम साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो दोनों में आपको सेम ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 182 mm का। इसके बाद सबसे पहले हम टेक्नो में ये चीज़ देखेंगे, साइड मिरर्स यहाँ इंडिकेटर इंडिकेटेड है एंड आपको ये अभी ब्लैक कलर में दिख रहा है, बट अगर आप इसका कोई भी कलर लोगे आपको मिरर्स और हैंडल्स पियानो ब्लैक फिनिश में ही मिलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जैसा इसका टॉप मॉडल में इमोशन में दिए गए हैं पियानो ब्लैक में मिरर्स एंड हैंडल्स, वो आपको टेक्नो में भी मिलेंगे चाहे आप कोई सा भी कलर लोगे। इसके बाद रूफ रेस दोनों मॉडल्स में एग्जैक्टली सेम। रूफ रेस में कोई डिफरेंस नहीं है। FM का एंटीना तो ये आपका एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। मतलब आप देखोगे तो दोनों गाड़ियों के दोनों मॉडल्स में साइड प्रोफाइल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस तरफ मैं जाऊंगा, यहाँ पे देखते हैं तो ये हो जाएगा इसका फ्यूल टैंक। 40 लीटर्स की कैपेसिटी है एंड 20 किलोमीटर पर लीटर ARAI क्लेम आपको ये मिल जाता है। तो इसका मैं ये कैप ओपन करके दिखा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये E20 कंप्लाइंट है, लेटेस्ट मॉडल है एंड यहाँ पे आपका ये हो जाएगा फ्यूल कैप जिसमें आप 40 लीटर्स तक का फ्यूल भर सकते हो एंड 20 किलोमीटर पर लीटर ARAI क्लेम आपको ये एवरेज मिल जाएगा।
इसी के साथ हम दोनों गाड़ियों का रियर सेक्शन कंपेयर करते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टेक्नो की रियर प्रोफाइल। तो ऊपर हो जाएगा आपका हाई माउंट स्टॉप लैंप, वाइपर का वॉशर हो जाएगा, यहाँ वाइपर हो जाएगा एंड ये प्लेन ग्लास। टेल लैंप सेक्शन की बात करते हैं, ये हो जाएगा आपका ब्रेक लैंप, इंडिकेटर, यहाँ पे पार्किंग लैंप है एंड यहाँ पे हो जाएगी आपकी रिवर्स गियर की लाइट। बाकी रेनो का लोगो दिया गया है, ट्राइबर की बैजिंग मिलेगी, 3 पार्किंग सेंसर हैं, 2 आपके एजिस पे हैं, एक आपको सेंटर पे है, 2 रिफ्लेक्टर्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगी रियर प्रोफाइल टेक्नो की। अब इसके बाद हम इमोशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस क्लियर मिल रहा है। यहाँ पे आपको रियर ग्लास में डिफॉगर मिल जाता है, बाकी सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। चाहे आप इसका टेल लैंप सेक्शन देख लो, पार्किंग सेंसर देख लो, रिफ्लेक्टर देख लो या बैजिंग देख लो, तो जो आपका डिफरेंस आएगा वो आपके रियर वाले ग्लास में डिफॉगर आपको एडिशनली इस मॉडल में मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो सबसे पहले टेक्नो का बूट देखते हैं हम। टेक्नो का बूट आपको यहाँ से ओपन कर सकते हो, बटन दी गई है। इसके साथ आपको यहाँ पे 2 नंबर प्लेट की लाइट्स मिल जाएगी और रियर पार्किंग कैमरा। यहाँ पे जो आपको स्पेस देखने के लिए मिल रहा है ये 84 लीटर्स का है, बट एक काफ़ी ईजिली एक्सटेंड हो जाता है अप टू 625 लीटर्स। ये सीट्स में आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशन मिलते हैं, आप इनको रिमूव करके अलग से घर पे भी रख सकते हो अगर आपका लगेज वगैरह ज़्यादा है। बाकी इनको फोल्ड कर सकते हो एंड इसको रिमूव करने के लिए आपको पूरे स्टेप्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। इसी के साथ यहाँ पे इसका कवर हटा के देखोगे तो आप स्टेपनी यहाँ से एक्सेस कर सकते हो जो आपको यहाँ पे मिलती है। तो इसको आपको नट को ओपन करना पड़ेगा, ये लूज़ होकर नीचे आ जाएगी एंड आप वहाँ पे चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। बाकी थर्ड रो पैसेंजर के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ आपको स्पेस मिल जाता है, वो जब मैं अंदर जाऊँगा तो और डिटेल में उसको कवर करूँगा। तो ये हो गया टेक्नो के बूट के बारे में। अब हम बात करते हैं इमोशन के बूट की। तो यहाँ पे भी आप बटन प्रेस करोगे, सिमिलर चीज़ है, रियर पार्किंग कैमरा, 2 नंबर प्लेट की लाइट्स एंड यहाँ पे हो जाएगी बटन उसको ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे उसको नीचे कर देता हूँ मैं, हेडरेस्ट को ये मैंने कर दिया है नीचे। बाकी फोल्ड करने का जो आपका सेटअप है वो सिमिलर दिया गया है टेक्नो के जैसा एंड यहाँ पे भी आपका ये स्टेपनी वाला नट मिल जाएगा, जिससे आपकी ये स्पेस सेवर टायर दिया गया है, रेड में आपको दिख रहा होगा, तो ये आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इसके बूट के बारे में। तो इसी के साथ हम मूव करते हैं इंटीरियर्स पे। सबसे पहले टेक्नो का इंटीरियर देख लेते हैं एंड देन उसके बाद हम देखेंगे इमोशन का इंटीरियर और क्या क्या डिफरेंसेस मैं ऑब्जर्व करूँगा वो सब आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसका पैसेंजर डोर देखते हैं। पैसेंजर डोर आपका ब्लैक और बेज के कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा कुछ इस तरीके का। यहाँ पे आपके पावर विंडोज़ के कंट्रोल हो जाएंगे, पावर विंडोज़ का लॉक हो जाएगा, साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट हो जाएगा। फोल्डिंग ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो फोल्डिंग ऑप्शन आपका मैनुअल दिया गया है एंड इसी के साथ मैं इसके पावर विंडोज़ चेक कर लेता हूँ कि पावर विंडोज़ में आपको 1 टच अप एंड डाउन मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको होल्ड करके रखा हूँ, इसमें 1 टच अप तो नहीं है, 1 टच डाउन भी नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके मिरर्स के बारे में। यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाते हैं, तो टेक्नो में मिलते हैं आपको टोटल 4 स्पीकर। बॉटल होल्डर के लिए जगह हो जाएगी एंड सिल्वर में आपका नॉब हो जाएगा दरवाज़ा ओपन करने के लिए। यहाँ पे देखेंगे सीट्स बेज ब्लैक की कॉम्बिनेशन में अच्छी प्रीमियम फिनिश दी गई है एंड फिट एंड फिनिश काफ़ी शानदार है। हेडरेस्ट आपकी इंटीग्रेटेड है, यहाँ से इसका टिल्ट एंगल चेंज कर सकते हो। फ्यूल कैप यहाँ से ओपन कर सकते हो, मैनुअल मॉडल है, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच हो जाएगा और बाकी चीज़ें आप बैठ के गाड़ी में बात करते हैं। तो ऊपर जो इसके AC वेंट्स हैं यहाँ पे आपको ये वुडन टाइप का टेक्सचर मिल जाएगा, जो यहाँ से चालू होता है, यहाँ से पूरा ये कनेक्टेड जाता है। तो इस सीट को मैं पीछे कर लेता हूँ एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गाड़ी का स्टीयरिंग कुछ ऐसा मिलेगा आपको, पूरा सॉफ्ट टचेस दिए गए हैं राउंड में। सेंटर पर रेनो का लोगो, 6 एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको शायद टॉप मॉडल में कुछ कंट्रोल देखने के लिए मिलेंगे, वो हम जाएंगे तो बात करते हैं। बाकी यहाँ पे आपके जितने भी कंट्रोल्स हैं ये आपके प्लेयर से रिलेटेड हो जाएंगे, कॉल से रिलेटेड हो जाएंगे, वॉइस कमांड या मोड वगैरह चेंज करना हो तो ये सब कुछ आपका स्क्रीन से रिलेटेड हो जाएगा। MID की बात करते हैं तो MID इसमें बढ़िया सी प्लेन सिंपल दी गई है। देखते हैं इसमें लाइट्स ऑन होती है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, तो मैंने इसको ऑन कर लिया है। लेफ्ट में आपको दिख रहा है इसका ये वाला RPM मीटर, ये हो जाएगा इसका स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपका रेंज वगैरह, और साथ ही में ये बटन दी गई, इसको आप प्रेस करोगे तो रेंज, फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज, कितना फ्यूल यूज़ हुआ है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी आप ये ऑडो रेटिंग्स पे मत जाइए क्योंकि गाड़ी बिल्कुल नई है, शोरूम के अंदर है, इसलिए आपको ये एवरेज वगैरह गलत बताएगा। बाकी इसमें आपको TPMS मिल जाता है तो आप टायर प्रेशर वगैरह सेट कर सकते हो। ये आपका ट्रिप डेटा हो जाएगा, ऑडोमीटर वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। इसी के साथ ये हो जाएगा इंजन का टेम्परेचर एंड ये हो जाएगा आपका फ्यूल का लेवल। तो ये हो गया इसकी MID के बारे में। एंड यहाँ स्क्रीन की बात करते हैं तो ये आपको 8 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। इसमें जो ये टेक्नो मॉडल है इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ मिल जाता है, बट इसमें डिफरेंस जो आएगा वो ये आएगा कि इसमें आपको वायर्ड वाला मिलता है, उसमें वायरलेस मिलता है। बाकी मैं और बताऊंगा जब वहाँ जाऊंगा। तो
ये एक डिफरेंस आ जाएगा आपका मेजर। अगर आप इसका एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले काफ़ी यूज़ करते हो तो इसमें आपको ये वायर्ड वाला सेटअप मिलने वाला है। बाकी बेसिक आपको सेटिंग्स मिल जाएगी, ऑडियो की सेटिंग्स, डिस्प्ले की सेटिंग, डिवाइसेस, सिस्टम एंड बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। इसको आप ऑन ऑफ करने के लिए वॉल्यूम अप एंड डाउन, होम एंड ये सेटिंग्स पे जाने के लिए अगर आपको रियर पार्किंग कैमरा ऑन करना है या ऑफ करना है। बाकी मैं इसका रिवर्स गियर लगा के देखते हैं। तो रिवर्स गियर लगाने के बाद इसका कैमरा ऑन हो जाना चाहिए। ये देखिए कुछ ऐसा ऑन हो जाता है। ये इसका मैं स्टीयरिंग मूव कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल फिक्स्ड गाइडलाइन वाला आपको कैमरा मिल जाता है। गियर वापस रिमूव करूँगा, ये वहाँ से हट जाएगा। 2 AC वेंट आपको यहाँ ब्लैक में मिल जाएंगे जिसमें क्रोम वाले फिनिशेस दिए गए हैं। हैजार्ड बटन हो जाएगी, गाड़ी का लॉक अनलॉक हो जाएगा, ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ। इसमें आपका दिया गया है मैनुअल AC, तो AC ऑन ऑफ करना है आपको ये बटन प्रेस करनी पड़ेगी। यहाँ से टेम्परेचर सेट कर सकते हो, फैन की स्पीड सेट कर सकते हो, एयर सर्कुलेशन ऑन एंड ऑफ एंड AC के मोड्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये ऐसा कुछ स्पेस मिल जाएगा। USB पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 वोल्ट का सॉकेट। स्पेस काफ़ी सारा दिया गया है, यहाँ पे भी आपके 2 कप होल्डर हो जाएंगे एंड ये हो जाएगा आपका ग्लव बॉक्स, कुछ ऐसे ओपन कर सकते हो। तो ये देखिए आपका कूलिंग वाला दिया गया है, ये टेक्नो मॉडल में भी, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ये वाला जो फ़ैन की स्पीड है ये पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए है, मैं अभी वहाँ जाऊँगा तो उसको बताता हूँ। हैंड ब्रेक हो जाएगा, 5 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स। तो रिवर्स अगर आपको लगाना है तो ये लीवर को आपको ऊपर करना पड़ेगा एंड देन इसको आप कुछ इस तरीके से रिवर्स गियर लगा सकते हो। जैसे ही आप इसको लगाओगे आपका ये कैमरा ऑन हो जाएगा। बाकी डैशबोर्ड में भी आपको काफ़ी सारे स्पेसेस दिए गए हैं। ऊपर आपका एक ग्लव बॉक्स यहाँ पे हो जाता है, एक ग्लव बॉक्स आपको यहाँ मिल जाता है जिसकी डेप्थ काफ़ी अच्छी है, मल्टीपल स्लॉट्स दिए गए हैं, तो आपका सामान काफ़ी बढ़िया तरीके से आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका ग्रैब हैंडल जो कि सॉफ्ट क्लोजिंग वाला है। सनवाइजर में मिरर मिल जाता है पैसेंजर वाले में। ड्राइवर वाला आपको प्लेन मिलता है। IRVM में डे एंड नाइट वाली बटन मिल जाएगी एंड ये हो जाएगी आपकी कैबिन लाइट्स। इसी के साथ ऊपर हो जाता है आपका माइक जो प्लेयर से कनेक्टेड है, तो जब भी आप कॉल पे हैं इस माइक के थ्रू ही आपकी आवाज़ सामने वाले को जाती है। बाकी सीट्स की बात करेंगे तो मेरी हाइट है 6'2". हाइट के हिसाब से गाड़ी की हाइट अच्छी है तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा एंड थाई सपोर्ट ठीक ठाक मिलता है मुझे। तो इस पोजीशन में ड्राइव करने में, अगर लॉन्ग जर्नीज़ में भी ड्राइव कर रहा हूँ तो इसमें बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। तो ये हो गया इसका टेक्नो का फ्रंट कैबिन। अब हम बात करते हैं इमोशन के फ्रंट कैबिन की। इसको मैंने कर दिया है बंद एंड इमोशन के फ्रंट कैबिन देखते हैं और क्या डिफरेंसेस आएंगे, क्या मैंने ऑब्जर्व किया, वो सब मैं आपको बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके ड्राइवर डोर से। सबसे पहले तो ड्राइवर डोर में आपको डिफरेंसेस थोड़े थोड़े देखने के लिए मिल जाएंगे अगर आप क्लोजली इसको ऑब्जर्व करोगे। सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे ये ऑटो वाला डिफरेंस आपको मिल जाएगा ड्राइवर वाले में, जो उसमें नहीं था। साइड मिरर्स का फोल्ड अनफोल्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड एडजस्टमेंट तो आपको दोनों में ही मिलता है। स्पीकर सिस्टम में भी आपका डिफरेंस आएगा। इसमें आपको मिलते हैं 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर का सेटअप, उसमें आपको मिलते हैं सिर्फ 4 स्पीकर। तो चलिए अंदर बैठते हैं, गाड़ी को चालू करते हैं एंड देखते हैं क्या कुछ मिलता है इसमें। तो इससे पहले मैं इसके सीट्स के कंट्रोल भी बता देता हूँ। सीट्स में भी आपको डिफरेंस मिलेगा। जो इसका डिज़ाइन है, जो पैटर्न है वो एग्जैक्टली सेम है, बट जो डिफरेंस आएगा इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी सेम है, जैसे फ्यूल कैप ओपन करना, मैनुअल मॉडल है तो वो सारी चीज़ें आपकी सेम है, बट यहाँ पे आपको ये डिफरेंस आएगा। मैं उसमें आपको हेडलैम्प और वाइपर वाले कंट्रोल बताना भूल गया था, मैं फटाफट वो भी बता देता हूँ, फिर हम वापस इमोशन पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसमें वाइपर के कंट्रोल दिए गए हैं, मैनुअल वाइपर है एंड यहाँ पे भी आपको जो हेडलैम्प के कंट्रोल है ये बिल्कुल नॉर्मल वाले मैनुअल दिए गए हैं। वहीं हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स की कंट्रोल मिल जाते हैं। फॉग लैम्प का एक एडिशनल कंट्रोल मिल जाता है जो मैंने फ्रंट प्रोफाइल के टाइम पे बताया था एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ऑटोमेटिक वाइपर्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। बाकी चीज़ें आप जो देखोगे यहाँ पे डैशबोर्ड की फिनिशेस और जो कॉम्बिनेशन आपको दिया गया था वो आपका सेम है, स्क्रीन भी आपकी सेम ही दी गई है। तो चलिए हम डिफरेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग में आपको यहाँ पे क्लियर डिफरेंस मिलेगा जो कि है आपका सिल्वर फिनिश, उसमें आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलता था। यहाँ पे जो आपके कंट्रोल्स हैं ये एक्जैक्टली सेम है। ये जो आपके कंट्रोल्स हैं ये वाले आपके क्रूज से रिलेटेड हो जाएंगे एंड ये वाले आपके MID से रिलेटेड हो जाएंगे। MID से इसलिए रिलेटेड हो जाएंगे, इसमें आपको मिलती है ये डिजिटल MID। तो ये जो बटन दी गई है मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये देखिए आपको मल्टीपल व्यूज़ देखने के मिल रहे हैं। इसका आपका ट्रिप डेटा, TPMS, सर्विस इंटरवल्स, आपकी ये सेटिंग्स हो जाएगी। तो ये सब चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बाकी ये जो ओके बटन है इसको आप दबाओगे तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन ये राइट साइड में चेंज हो रही है, जैसे आपका ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, वो सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जो भी चीज़ें हैं ये MID की कंट्रोल कर सकते हो। बाकी ये वाला आपकी फिक्स चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे आपका फ्यूल लेवल इंडिकेटर एंड इंजन का टेम्परेचर हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा इसका MID के बारे में। ये आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं। फ्रंट वाले बस आपके वाइपर ऑटोमेटिक है, रियर वाले आपको मैनुअल चलाने पड़ेंगे
एंड यहाँ पे आपके हेडलैम्प्स अगर इस तरफ कर दोगे तो ये ऑटो पे हो जाएंगे। फॉग लैंप आपको ऑन करना है तो कुछ इस तरीके से आप ऑन कर सकते हो, अदरवाइज ऑफ की सेटिंग पे यहाँ पे रख सकते हो। इंडिकेटर देना तो इसी को यूज़ करना है, एंड हाई बीम लो बीम वाला पास भी आपको यहीं से देना पड़ेगा। बाकी ये स्क्रीन में आपको मैंने जो डिफरेंस बताया था वो हो जाता है आपका एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस। बाकी सेटिंग्स वगैरह, कैमरा क्वालिटी, आई फील एवरीथिंग विल बी सेम। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ वापस। मैंने इसका ऑन कर दिया है, रिवर्स गियर लगाता हूँ तो ये मैंने लगा दिया है इसका रिवर्स गियर। कैमरा आपका एग्जैक्टली सेम है, इसमें भी आपको डायनामिक गाइडलाइन नहीं मिलती है, उसमें भी आपको सेम मिलती है। एक जो आपका डिफरेंस आएगा, इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं जो आपको टेक्नो में नहीं मिलते हैं। तो ये आपका एक मेजर डिफरेंस आ जाएगा। ये एफएम की आवाज़ आ रही है, इसको मैं वापस बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आप डिफरेंस देखेंगे तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन एंड ऑफ एंड रियर ग्लास का डिफॉगर, ये दो बटन्स आपको टेक्नो में नहीं मिलती हैं क्योंकि ये दो फीचर्स में नहीं है। बाकी ये हज़ार्ड बटन, लॉक बटन और यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ, ये चीज़ सेम हो जाएगी। एसी आपको यहाँ पे सेम दिया गया है, जिससे आपका टेम्परेचर ऑन एंड ऑफ, यहाँ से फ़ैन की स्पीड, एयर सर्कुलेशन एंड एसी की मोड, तो ये सब चीज़ें सेम हो जाएगी। इसके बाद दो एडिशन बटन्स आपको यहाँ पे देखने की मिल रही होगी। ये आपका क्रूज़ ऑन करने के लिए एंड यहाँ से क्रूज़ ऑफ करने के लिए। ये हो जाएगी आपकी पुश स्टार्ट बटन जो गाड़ी को चालू बंद करने काम आएगी। एंड ये हो जाता है आपका वायरलेस चार्जर जो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। साथ ही में इसमें आपको मिलता है 5 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स, ये सेम हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम है, ये भी सेम है। अब बात करते हैं एक और जो एडिशन है, वो है इसका आर्मरेस्ट जो आपको सिर्फ ड्राइवर साइड में मिलता है इमोशन वेरिएंट में ही। बाकी आपको टेक्नो जो इसका सेकंड टॉप था उसमें ये चीज़ आपको नहीं मिलती थी, तो ये आपको यहाँ पे एडिशन देखने के लिए मिल जाएगा। ग्लव बॉक्स आपका सिमिलर दिया गया है ये वाला, यहाँ पे भी आई थिंक कोई चेंजेस नहीं होंगे। सन वाइजर ये भी आपको मिरर वाला जैसा पुराने में दिया था, यहाँ पे प्लेन मिलता है। माइक हो जाएगा। IRVM में डे नाइट वाली बटन एंड कैबिन लाइट्स आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। तो मैंने आपको डिफरेंसेस बताए, आपको डिफरेंस समझ में आए होंगे। जैसे एक सिल्वर इंसर्ट वाला, क्रूज कंट्रोल्स, MID की कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन, वायरलेस चार्जर। तो ये काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। एंड जो प्राइस का डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि जैसे इसका एक शोरूम है 8 लाख एंड इसका एक शोरूम है 8.65 लाख, तो ये प्रॉपरली जस्टिफाई करता है प्राइस डिफरेंस। एंड अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो मैं डेफिनेटली कहूँगा इस वेरिएंट में ही जाइए, आपको स्मार्ट की वगैरह एंड काफ़ी सारे स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं। इसी के साथ इसके रियर स्पेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम टेक्नो में देखेंगे। यहाँ पे आपको जाएगा स्पीकर, बॉटल होल्डर, पावर विंडोज की कंट्रोल, सिल्वर में लीवर, लॉक बटन। बाकी सीट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये 60-40 वाला स्प्लिट मिल जाता है। यहाँ से आप इसको सब प्रेस करोगे, फोल्ड करोगे, अंदर जाने की आपको ये एक्सेस मिल जाएगा। ये सीट मैंने आपको बूट स्पेस बताते टाइम फोल्ड की थी, वापस इसको ऊपर कर देता हूँ मैं। तो थर्ड रो में आपको कुछ ऐसा स्पेस मिल जाएगा, सेकंड रो पे ऐसा कुछ स्पेस मिलता है। मैं पहले सेकंड रो में बैठ के बताता हूँ, फिर इसकी थर्ड रो में आपको बैठ के बताऊँगा। तो सेकंड रो में बैठ जाता हूँ मैं। ये सीट को करता हूँ पूरा पीछे, तो ये मैंने पीछे कर ली है। यहाँ पे आप देखोगे तो एसी वेंट के लिए आपको पीछे वालों के लिए भी फ़ैन की स्पीड सेट करने का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे पिलर्स में जो इसके बी पिलर्स है, यहाँ पे एक वेंट दिया गया है, दूसरा वेंट आपको वहाँ पे दिया गया है। तो ये हो आपके पीछे वाले पैसेंजर्स को भी काफ़ी कंफर्टेबल बना देगा एंड वो अपने हिसाब से फ़ैन की सेटिंग यहाँ रख सकते हैं। साथ ही में 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलता है। इसी के साथ ऊपर आप देखोगे कैबिन लाइट मिल जाएगी, डोर हैंडल मिल जाते हैं सॉफ्ट क्लोजिंग वाले दोनों साइड। तो चलिए अब थर्ड रो में बैठते हैं, देखते हैं कैसा कुछ स्पेस मिलता है। इसको फोल्ड करना काफ़ी इजी है, बस ये लीवर आपको ऐसे उठाना है एंड काफ़ी इजीली ये सीट फोल्ड हो जाती है। इन सीट को फोल्ड करने के साथ आप आगे पीछे भी कर सकते हो, तो जैसा भी आपका स्पेस है, जैसे भी आपको यूटिलाइज होने वाला है या जैसे आपके पैसेंजर्स हैं उसके हिसाब से आप यहाँ बैठ सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मेरी हाइट है 6'2", मुझे थाई सपोर्ट नहीं मिल रहा है यहाँ। बाकी हेडरूम की कोई दिक्कत नहीं है एंड जिनकी हाइट कम है या बच्चे हैं वो बहुत आराम से यहाँ पे बैठ के जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ग्रैब हैंडल दोनों साइड। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको पूरी गाड़ी में सारे पैसेंजर्स के लिए मिलते हैं एंड जो रियर एसी है थर्ड रो के लिए भी आपको मिलता है। तो वो जो मैंने आपको फ़ैन का कंट्रोल बताया था वो सेकेंड और थर्ड रो दोनों के लिए काम करेगा। तो ये हो गया टेक्नो के बारे में। अब हम देखेंगे इमोशन की सेकेंड रो और थर्ड रो, तो वहाँ पे आपको क्या डिफरेंस मिलता है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका इमोशन का थर्ड और सेकंड रो। सेकंड थर्ड रो जैसी मैंने आपको उसमें दिखाई थी वैसे ही है। आप यहाँ से भी इसको फोल्ड कर सकते हो, वहाँ से ही फोल्ड कर सकते हो। पीछे की सीट्स अभी मैंने आपको बूट पे दिखाने के लिए फोल्ड की थी, उसको ऊपर कर देता हूँ, देन मैं आपको इसका स्पेस बताऊँगा। तो यहाँ पे आप सिमिलर तरीके से इसको फोल्ड करके जा सकते हो। अनफोल्ड करोगे तो कुछ इस तरीके से ये ऐसे वापस ओपन हो जाएगी। पीछे का स्पेस जैसा मैंने आपको उसमें बताया वही है, इसमें आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। एक डिफरेंस मिलता है, मैं वो बता देता हूँ आपको क्या डिफरेंस मिलता है। यहाँ 12 वोल्ट के सॉकेट का
ये आपको सिर्फ टॉप मॉडल में ही मिलता है। टेक्नो में आपको ये 12 वोल्ट का सॉकेट नहीं मिलता है। मैं फिर से आपको कंफर्म करा देता हूँ अगर आपको डाउट हो तो। टेक्नो का मैं डोर ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये है इसका सेकंड टॉप मॉडल एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको कोई भी सॉकेट नहीं मिलता है। तो ये 12 वोल्ट का सॉकेट आपको सिर्फ टॉप मॉडल में मिलता है, यानी कि इसके इमोशन वेरिएंट में। अंदर बैठ के देखते हैं और क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। तो अंदर आप बैठोगे आपको यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। ग्रैब हैंडल आपके सेम है, कैबिन लाइट्स आपकी एग्जैक्टली वही दी गई है, पीछे आपका स्पेस वैसा ही है एंड सीट्स का फोल्डिंग अनफोल्ड वैसे ही मिलने वाला है। यहाँ आपके पिलर्स पे एसी वेंट हो जाएंगे। यहाँ से फ़ैन की स्पीड, कूल ग्लव बॉक्स, 12 वोल्ट का सॉकेट, ये सारी चीज़ें हैं आपकी एग्जैक्टली सेम हो जाएगी। तो मतलब जो आपका मेन डिफरेंस था वो यहाँ सेकंड थाटो में 12 वोल्ट के सॉकेट का था, और उसके साथ आगे तो काफ़ी सारे आपको डिफरेंस मिलते हैं जो प्रॉपरली इस प्राइस डिफरेंस को जस्टिफाई करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और कौन से मॉडल का वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाकी आप ये गाड़ियाँ परचेज़ करना चाहते हैं तो रेनो व्हाइटफील्ड कभी भी विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।